अस्सलाम वालेकुम। आवाज मेरी आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? वालेकुम सलाम जी मैम, आवाज क्लियर है। ओके ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा थक भी गए होंगे वैसे तो। सारा दिन माइक्रो 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 करके बंदा थक ही जाता है ऑलमोस्ट। और टाइम नहीं मिलता करने का तो क्विक रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो जो रिपीट होंगे वो हम नहीं करेंगे। और बस जो बाकी रह जाएंगे वो ही बस करेंगे। ठीक है, तो एक दफा बस सुन लीजिएगा ताकि जो नए एमसीक्यूज हैं उनका थोड़ा नो हाउ हो जाए कि ये किस बारे में है, क्यों है। और अगर वो रिपीट आए तो वो आसानी हो जाए, ठीक है। डबल ए थर्ड एडिशन वायरोलॉजी 1060 पेज है। और हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 42 से। ठीक है। तो एक्यूट लेरेंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, तो लेरेंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस के लिए मैंने बताया था पैरा इन्फ्लुएंजा और फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड देन इन्फ्लुएंजा वायरस। 43 मीजल्स इन प्रेग्नेंट लेडी, डॉक्टर वर्ried अबाउट व्हाट, तो मीजल्स में भी कैटारेक्ट होता है। 44 मीजल्स विल कॉज व्हाट, तो मीजल्स सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एंसेफेलाइटिस करता है। 45 रिगार्डिंग पोलियोमाइलाइटिस, तो एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द सेल इन्वॉल्व होते हैं पोलियोमाइलाइटिस में, ठीक है। 47 द हॉलमार्क ऑफ HIV एड्स डिजीज क्या है? HIV का हॉलमार्क होता है कि टी सेल्स की प्रोलिफरेशन वायरसेस कितनी कर रहे हैं, ठीक है। CD4 सेल्स कितने डैमेज हो रहे हैं और टी सेल्स की प्रोलिफरेशन कितनी हो रही है। और एड्स में प्रोग्रेसिव इम्यून डेफिशिएंसी होने लग जाती है, ठीक है। तो अगर एड्स का पूछे तो उसमें इम्यून डेफिशिएंसी एड्स में होती है, ठीक है। इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम उसको कहा जाता है, ठीक है। तो एड्स के अंदर क्या है? इम्यून डेफिशिएंसी। और अगर HIV का पूछे तो उसमें टी सेल्स अफेक्ट होते हैं या CD4 सेल्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 49, द रीइंफेक्शन विद व्हाट कॉजेज द फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, तो डेंगी। डेंगी शॉक सिंड्रोम होता है और डेंगी हेमोरेजिक शॉक होता है, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज द फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, तो वो डेंगी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, स्कूल टीचर हु आफ्टर डेथ वाज डायग्नोज्ड द केस ऑफ एंडोकार्डाइटिस एंड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कार्डियक टिश्यू मे बी व्हाट, तो कॉक्से बी वायरस होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए, ठीक है। कॉक्से बी वायरस। 51 द वाटरी डायरिया रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 वीक, तो कॉज क्या होगा? रोटा वायरस। अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा और क्रीसेंट शेप्ड है तो कॉज क्या होगा? गियार्डियासिस। अगर वो कॉमा शेप्ड है और बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया हो रहा है देन विब्रो कोलेरा, ठीक है। 52 वट विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ HIV अबाउट एनी सिम्टम्स, तो लेटेंट फेज जो होती है उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं होते। लेटेंट फेज जिस भी डिजीज की होगी वो छुपी हुई फेज होगी, ठीक है। तो उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 53, patient now in case of lumbago came with the bilateral lung infiltrations, few neutrophils and recovered spontaneously after 2 weeks due to न्यूट्रो इन्फ्लुएंजा एज। कुछ न्यूट्रोफिल्स हैं और वो भी रिकवर्ड हो गए हैं 2 वीक्स के बाद, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए वायरस के जो है वो था। अगर बैक्टीरियल होता तो फिर न्यूट्रोफिल्स रिमेन करते, ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ए वायरस से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से, वायरस की वजह से न्यूट्रोफिल्स ज्यादा नहीं थे, वो कुछ ही थे, ठीक है। 53 कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स इज कॉज्ड बाय द साइटोमेगालो वायरस। क्वेश्चन नंबर 54, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय इको वायरस, ठीक है। ये वायरल इको वायरस जो है वो मेनिंजोइंसेफेलाइटिस कॉज करता है। 55 हैंड फुट एंड माउथ डिजीज कॉज्ड बाय द कॉक्सैकी वायरस। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम आता है, ठीक है। 56 रिपीट है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रोबेबली हैज एनिमल रिजर्वायर, तो इन्फ्लुएंजा का एनिमल रिजर्वायर होता है, ठीक है, ह्यूमन रिजर्वायर। 57 एडीज मॉस्किटो ट्रांसमिट ऑल, तो एडीज मॉस्किटो जापानीज वायरस को ट्रांसमिट नहीं करती है। एडीज मॉस्किटो येलो फीवर भी करती है, रिफ्ट वैली फीवर भी करती है, और डेंगू का तो आप लोगों को पता है कि एडीज इजिप्टी जो है वो डेंगू करती है। क्वेश्चन नंबर 58, लीस्ट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एप्स्टन बार वायरस। एंड क्वेश्चन नंबर 59, HBV is not present in stool. Question number 60, Kaposi sarcoma is caused by HHV8 and it is the most common skin carcinoma with HIV या AIDS patient, ठीक है।
ह्यूमन हर्पीज वायरस जो 8 है, उसके अंदर ये कपोसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, मोस्ट कॉमन ऑप्टोनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, पोलियोमा रिपीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच इज द कॉमन बेसिस ऑफ ऑल जेनेटिक डिजीजेस। तो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स आप लोगों को पता है कि ये कॉमन बेसिस होती है। स्टार्ट हम किससे करते हैं, न्यूक्लियोटाइड से या न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है। ये मेजर प्रोटीन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वायरस इंक्रीज द विरुलेंस बाय म्यूटेटिंग डीएनए, ठीक है, क्योंकि वायरस जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, इसलिए वो डीएनए को म्यूटेट करता है, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन एचआईवी एंड एड्स पेशेंट इज Kaposi sarcoma. 65, a pregnant woman visited her family in a remote area after which she developed jaundice suddenly. Which type of hepatitis is more prevalent in pregnant women? तो हैप्पी। अगर वो रिमोट एरिया से होके आई है तो हेपेटाइटिस ई है। वैसे नॉर्मली अगर प्रेग्नेंट वुमेन का से पूछेंगे तो उसमें हेप ए है। अगर लीदल भी पूछेंगे तो भी हेप ई होगा, ठीक है। लीदल भी प्रेगनेंसी में कौन सा है, हेप ई है। और अगर रिमोट एरिया से होके आई है तो भी हेप ई है, लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसी में हेप ए होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। और लीदल नॉर्मल वैसे पूछे प्रेगनेंसी के अलावा तो हेप डी है। हेप डी इसलिए क्योंकि वो हेप बी के साथ होता है। तो जब दोनों होते हैं तो वो लीदल कॉज कर देते हैं। लीदल इज डेथ, डेथ कॉज करता है हेप डी, ठीक है। फिर ओरोफिकल रूट से जो ट्रांसफर होता है वो हेप ए और ई होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, स्क्वेमस पेपिलोमा इज कॉज्ड बाय व्हाट। तो एचपीवी स्क्वेमस पेपिलोमा, ठीक है, करता है। 67, अवॉर्टी लीजन ऑन वेल्वुला इन फीमेल ड्यू टू वायरल इंफेक्शन इज ड्यू टू व्हाट। तो कंडाइलोमेटा एक्यूमिनाटा होता है, ठीक है, जिसे अवॉर्टी लीजन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, a sailor man presented with a fever, rash on elbow and generalized cervical lymphadenopathy, ठीक है, ये रिपीट है। generalized cervical lymphadenopathy is infectious mononucleosis। डबल ए वायरोलॉजी 1062 पेज, थर्ड एडिशन, 69 MCQs। Question number 70, a 22-year-old primary gravida has noted no fetal movement at 18 weeks gestation. Fetal ultrasound examination shows marked height of fetus and organomegaly. There is extensive cerebral necrosis and periventricular calcification. अच्छा, आप ये याद कर लो, जो पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है वो है साइटोमेगेलोवायरस के साथ। इंट्रावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ, ठीक है। आईजीएम के रिलेशन है टॉक्सोप्लाज्मोसिस और रुबेला के साथ। और आईजीजी का रिलेशन है साइटोमेगेलोवायरस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, बॉयड छोले फ्रॉम रेडीवाला एंड डेवलप विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ए उसको हो जाएगा, एक्यूट हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 72, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, वेसिकल कंटेनिंग क्लियर फूड, हाउ टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। तो टेजांग स्मेयर। जो क्लियर फ्लूइड वेसिकल्स होते हैं वो होते हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से, ठीक है, जो मैंने दोपहर को भी बताया था, जैसे चिकन पॉक्स, ठीक है, वर्साला जूस्टर वायरस। चिकन पॉक्स भी क्लियर वेसिकल्स बनाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम टेजांग स्मेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 74, बल्कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कफ कोराइजा एंड कॉप्लिक स्पॉट्स। तो कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो मीजल्स के जो है वो साइन है, एंड दैट इज बिकॉज बाय द पैरामेक्सोवायरस। 75, विच वन इज यूज इन एचआईवी। तो जिडुविडिन जो है वो एचआईवी में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इंक्रीज लिम्फोसाइट विद eosinophils is seen in। तो लिम्फोसाइट्स किस में ज्यादा होते हैं, वायरल में, ठीक है। वायरल में जो है, वायरल डिजीज में लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। जीनोफिल्स की बाद में बात की है, लेकिन लिम्फोसाइट्स अगर इंक्रीज लिम्फोसाइट्स विद जीनोफिल्स की बात करें तो इसका ये मतलब कि लिम्फोसाइट्स ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, और फिर विद अमाउंट ऑफ जीनोफिल्स जो है वो भी इंक्रीज हुई है। तो वायरल के अंदर लिम्फोसाइट्स है, बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स हैं, एंड पैरासिटिक में अजीनोफिल्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79, एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट विद 300 CD4 cells with respiratory symptom causes the pneumocystis jirovecii, board shaped होता है, और सबसे मोस्ट कॉमन ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी और एड्स पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 78 मैंने पढ़ा। 79, a patient after transplant develop renal problem
एंड डायरिया ऑन एग्जामिनेशन सेल्स विद बेसोफिलिक इंक्लूजन्स। तो साइटोमेगालोवायरस जो होता है उसके अंदर ये बेसोफिलिक इंक्लूजन्स मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब आप ना आगे आ जाएं। 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब रिपीट है। 90 भी रिपीट है, 91 भी रिपीट है, 92 पे आ जाए। ठीक है, ये सब बीच में ये पूरा पेज ही रिपीट है। 92 है पेज नंबर 1065। अ कपल हु इज मैरिड फ्रॉम 10 ईयर हैव नो चाइल्ड, हस्बैंड हैड अ हिस्ट्री ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग। ठीक है, तो पैरोटिड स्वेलिंग से याद रखना कि ये मम्स में होती है, ठीक है। और जो पैरोटिड स्वेलिंग मम्स की वजह से होती है उसमें ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो मम्स के साथ जो है वो अगर पेन की बात करेगा तो दैट इज कॉज्ड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। और जब अपनी पैरोटिड की अपनी वॉल की इन्फ्लेमेशन होती है जिसे पैरोटाइडाइटिस कहा जाता है, उसके अंदर जो है वो होता है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं अलग अलग। अगर मम्स की वजह से पैरोटिड स्वेलिंग है, दैट इन्वॉल्व्स द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व या स्किन ऑफ द पैरोटिड, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। और अगर पैरोटिड ग्लैंड की अपनी इन्फ्लेमेशन है, पैरोटाइडाइटिस है, दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, दैट इन्वॉल्व्स ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आता है। क्वेश्चन नंबर 93 रिपीट है। 94, द कंप्लेन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, डायरिया, देर इज द कॉर्नियल अल्सर्स, कॉप्लिक स्पॉट्स, बिटॉट स्पॉट्स, ड्यू टू विच डेफिशिएंसी, तो विटामिन ए। तो मीजल्स में आप लोगों को पता होना चाहिए हम विटामिन ए देते हैं, मीजल्स की वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी भी होने लगती है, ठीक है। तो मीजल्स में हम विटामिन ए देते थे, ठीक है। पीड्स में आप पीड्स का टॉपिक है ये, उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है पूरा पीड्स की बुक में कि विटामिन ए कितने कितनी अमाउंट में देना है मीजल के पेशेंट को, ठीक है। 95, 96 रिपीट है। 97 पे आ जाए। बेस्ट डोज फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन द नर्सिंग स्टाफ क्या है, 0, 1 and 6 months, और इंट्रामस्कुलर लगती है, ठीक है। 99, द फ्यूमिगेशन आफ्टर इन्फ्लुएंजा डन ड्यू टू विच डिक्रीज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और फ्यूमिगेशन का क्या था, पहले किस लिए फ्यूमिगेशन करनी है और फिर किस लिए। H1N। हाँ, H1N1 एच इन्फ्लुएंजा के लिए करनी है और फिर कार्डिक कोटी की करनी है अगर इन्फेक्ट। कार्डियक कार्डियक सर्जरीज के लिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाएं। फार्मर हैज अ कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव सरफेस एंटीजन एंड नेगेटिव एंड सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव, दिस इज द रीसेंट इम्यूनिटी ड्यू टू प्रायर इन्फेक्शन। अच्छा, ये ना मैं आप लोगों को टेबल करा दूंगी इसका अलहदा से जीआईटी में, अभी आगे हमारा जीआईटी आना है। तो जो हेपेटाइटिस वाले हैं ये उधर डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 पे अब 103, 104 पे आ जाएं, ठीक है। व्हाट डज HIV डू आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल, तो क्या करता है, कॉपीज इट्स RNA टू डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन के लिए वो क्या करता है, म्यूटेशन इन द डीएनए। 105, द पेन इन मम्स ट्रांसमिटेड बाय विच नर्व, तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। और अगर पैरोटाइडाइटिस की बात करेंगे तो फिर ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, यहाँ पे ही नोट डाउन करने। Question number 106, the patient diagnosed with early AIDS. What effect can be seen in biopsy of the lymph node of the patient? तो follicular hyperplasia आपको early AIDS में मिलता है। 107, a lady had pet in a house and had exposure with which organism? तो toxoplasmosis associated with a cat mainly, ठीक है। तो पेट में कैट होगा उसके पास जिसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 now. 113 is a 25-year-old woman has cauliflower shaped perianal lesions that are diagnosed condylomata acuminata that is associated with HPV, ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट, 114, 15, 16 रिपीट है। 17 पे आ जाएं। HIV पेशेंट हैज अल्सर इन द कोलॉन, कॉज इज व्हाट, तो साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस जो है वो कोलोनिक अल्सर्स भी करते हैं इन HIV पेशेंट, ठीक है।
तो इसका टेबल भी वैसे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। फर्स्ट एड में एक टेबल है, उसके अंदर कोलोन की जो इन्वॉल्वमेंट है, सी फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड सी फॉर कोलोन याद कर लो, या इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट याद कर लो, कि जो एचआई में साइटोमेगालोवायरस है वो इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट भी करता है। जहाँ पे कोरियोरेटिनाइटिस करता है एचआईवी के पेशेंट में, वहां पे ये इंटेस्टाइनल या कोलोनिक कल्सर्स वगैरह भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121. Which is the type of Hodgkin lymphoma with Epstein-Barr virus is nodular Hodgkin lymphoma? ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट के साथ पूछेंगे तो बी सेल लिम्फोमा होता है, जो हॉजकिन लिम्फोमा की टाइप में आ जाता है, दैट इज इन्वॉल्व विद द इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बी सेल लिम्फोमा। क्वेश्चन नंबर 122. A baby has a jaw lesion is caused by Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus normally nasopharyngeal होता है, तो jaw lesion जो है वो एप्स्टन बार वायरस करेगा। क्वेश्चन नंबर 125. A patient develops cirrhosis few years after abdominal surgery, keeping in view viral etiology. What is the feature? तो cirrhosis के बाद क्या है कि envelop single stranded RNA वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा है। ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्टेज को रिवर्स करता है, आरएनए डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127. सीएमवी स्प्रेड थ्रू व्हाट? तो सीएमवी जो है सलाइवा के थ्रू स्प्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर 130. A man who is a taxi driver in UAE for 3 years has now returned to Pakistan, working and presented with the a complaint of fever, weight loss, anorexia, diarrhea, splenomegaly. He is emaciated, has jaundice, and generalized lymphadenopathy. तो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, ट्रेवलिंग, डायरिया, फीवर, वेट लॉस, एड्स की हिस्ट्री है। ठीक है। जब भी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है तो एड्स और एचआईवी को पहले रखना है, फीवर और चिल्स के साथ ट्रैवलिंग आ जाए तो फिर मलेरिया की तरफ चले जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है, जो कि इसमें रिपीट नहीं है। टू बेबीज डेवलप रैश ओवर हर एक्सट्रीमिटीज, मदर हैज अनट्रीटेड इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड वजाइनली? तो एचएसवी है, जो टॉर्च सिंड्रोम है, जो कि मदर से बच्चों में जाते हैं। उसमें कौन कौन सा है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइट रुबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो मदर से जो ट्रांसमिट होंगे दे आर द टॉर्च ऑर्गेनिजम्स, जो मदर से बेबी में ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? आई नो कि जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन हो जाएगा। अभी बस माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के थोड़े से ही हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, आधे से ज्यादा उनमें रिपीट है। ठीक है, माइकोलॉजी में क्वेश्चन नंबर माइक पेज नंबर 1071। हाँ, रिपीट है ज्यादा माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के, तो वो मैं ऐसे ही आप लोगों को जल्दी जल्दी आप करा देती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करें। मोस्ट कॉमन ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन पेशेंट विद एचआईवी इज व्हाट? तो जो ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन पेशेंट विद एचआईवी है तो कौन सा है? कैंडिडा है। ठीक है। फिर वाइट डिस्चार्ज के साथ कैंडिडा का एमसीक्यूज आता है। फिर क्या आता है? साइटोमेगालोवायरस का किसके साथ आता है? कोरियोरेटिनाइटिस के साथ। ठीक है, या कोलोनिक अल्सर्स के साथ। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स का किस तरह आएगा कि ब्रेन की कोई एब्सेस है, हॉलो सिस्ट है। ठीक है, और एचआईवी के साथ है। टॉर्च में एच से एचएसवी होता है, herpes सिम्प्लेक्स वायरस। अच्छा, तो ये सारे जो है वो मैंने आपको बता दिए जो एचआईवी के साथ इनके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. द क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन विद द राइनोसाइनाइटिस कॉजेज मीडियल एरोजन एंड ग्रेनुलोमास इज बाय द एस्पर्गुलस। ठीक है। एस्पर्गुलस क्या करता है? मीडियल एरोजन एंड ग्रेनुलोमास बनाता है। एस्पर्गुलस ग्रेनुलोमा, एस्पर्गुलस के नाम में ही जो है वो जी के साथ आ जाता है, तो ग्रेनुलोमा इज कॉज्ड बाय एस्पर्गुलस एंड मीडियल erosion. 4. The patient is having rhinosinusitis with a fungus invading the lamina papyracea. Excessive endothelial damage, organism involved is the mucormycosis. ठीक है, इसके ना जो याद करने वाले हैं वो मैं आपको ऐसे याद करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखें।
जो म्यूकोर और राइजोपस हैं ये डीके के पेशेंट्स में और ल्यूकीमिया के पेशेंट में होंगे। ये दोनों नॉन सेप्टेट हाइफी होंगे और राइनोसाइनाइटिस कॉज करेंगे। लेकिन इनमें अगर एंडोथीलियल डैमेज की बात करें, जैसे इधर बात की है एक्सेसिव एंडोथीलियल डैमेज, तो म्यूकोर माइकोसिस याद रखना है कि म्यूकोर माइकोसिस और राइजोपस में से ये दोनों नॉन हाइफे हैं, फंगाई हैं। और अगर इन दोनों में से कोई इन्वॉल्व हो एंडोथीलियल डैमेज के लिए तो वो म्यूकोर माइकोसिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और दूसरा, ये डायबिटीज में कॉमन होता है म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। फिर एस्पर्गलस की अगर मैं बात करूं तो ये भी राइनोसाइनाइटिस कॉज करता है, लेकिन ये सेप्टेट हाइफी होती है। इसके एक्यूट एंगल पे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इसके सेप्टेट हाइफी होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, नॉन डायबिटिक पेशेंट में होते हैं। लेकिन राइनोसाइनाइटिस कॉज करता है सेप्टेट हाइफी की बात करके, ठीक है। और ग्रेनुलोमास और इसके अलावा मीडियल इरोजन जो करता है वो ये करता है। फिर जो कैंडिडा है दैट इज द सूडो हाइफी, ठीक है। कैंडिडा जो होता है वो सूडो हाइफी है। इसके अलावा जो क्रिप्टोकोकस है वो जो है वो मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस के साथ होता है, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। और जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होता है, ठीक है। तो इसको एक दफा रिवाइज क्या कर लेते हैं कि म्यूकोर माइकोसिस एंड राइजोपस दे आर नॉन सेप्टेट हाइफे, दे आर एसोसिएटेड विद द डायबिटीज। एम आर जो है वो एसोसिएटेड विद द डायबिटीज हैं। और इसके अलावा म्यूकोर माइकोसिस जो है दैट कॉजेज व्हाट, दैट कॉजेज एंडोथेलियल डैमेज, ठीक है। ये दोनों नॉन सेप्टेट हाइफी हैं। जो सेप्टेट हाइफी है वो हमारे पास स्पर्गुलस है, जो इसकी जो है वो ग्रेनुलोमास जो बनाता है, जो अपनी जो है वो एक्सटेंशंस करता है, तो इसलिए सेप्टेट होता है एक एंगल पे, और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। फिर उसके बाद जो कैंडिडा है दैट इज सूडो हाइफी, ठीक है, वो डायमॉर्फिक होता है और वो सूडो हाइफे होता है। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम पे एक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, a patient undergo renal transplant and he is on immunosuppressive therapy and develop angular cheilitis positive organism is what, तो कैंडिडा एल्पिगेंस। जो immunosuppressive therapy पे है पेशेंट और उसको एंगुलर cheilitis वगैरह हो रहा है और रीनल ट्रांसप्लांट में भी था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड prone to systemic and candidiasis is by immunosuppressant होगा। चाइल्ड immunosuppressant को देंगे तो कैंडिडियासिस की तरफ prone हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 8, द एज ऑप्टोनिस्टिक मोस्ट कॉमन डायरिया इज व्हाट, तो डायरिया किससे होता है, क्रिप्टोस्पोराइडिया से डायरिया होता है, स्पोराइडिया डायरिया, ठीक है, स्पोराइडिया डायरिया। जो क्रिप्टोकोकस है वो क्या करता है, वो ब्रेन है की सिस्ट बनाता है, कोकस सिस्ट बनाता है, ठीक है, कोकस सिस्ट बनाता है ब्रेन में। लेकिन जो क्रिप्टोस्पायरो डायरिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रिप्टो स्पोरिडाई स्पोरिडिया है जो वो मैंने देखा। डायरिया कॉज करता है, ठीक है। तो जो इसके एंड पे डी आई ए आ रहा है तो उससे याद कर लो कि डायरिया इज बाय द क्रिप्टोस्पोरिडिया एंड क्रिप्टोकोकस फॉर्म्स द सिस्ट इन द ब्रेन, ठीक है। तो ये एड्स के साथ ही दोनों एसोसिएटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वजाइनल इंफेक्शन यूजुअली अगर विद द फॉलोइंग सिम्टम, तो कैंडिडा एल्बिकेंसी वजाइनल इंफेक्शन करता है, वाइट वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो वो कैंडिडा एल्बिकेंस का रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11, one of the following fungus acts by the involvement of radiculoendothelial system, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 12, a farmer with a shortness of breath came to clinic on chest x-ray, physician found coin lesions, तो एस पगलस जो है ये कॉइन लीयंस करते हैं। जहां पे आपने ग्रेनुलोमास पढ़े हैं तो ग्रेनुलोमास कैसे होते हैं, कॉइन लीयन जैसे गोल गोल होते हैं, ठीक है, जो कि टीबी में भी मिलते हैं हमें। तो स्पर्गलस जो है वो कॉइन लियन या ग्रेनुलोमास को कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 13, a female of 34-year-old came with a complaint of high blood sugar level, shortness of breath and fruity odor smell, तो डीके एसोसिएट है और डीके किसके साथ एसोसिएटेड है, म्यूकोर या राइजोपस, ठीक है। तो म्यूकोर के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द सेरोलॉजी टेस्ट फॉर एस्पर्गुलस क्या है, ग्लैक्टोमैन चेक करना है एस्पर्गुलस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, a patient is having rhinosinusitis nasal polyp fungus invade, ये रिपीट है।
नॉन सेप्टेड हाइफे म्यूकोर है जो कि एंडोथेलियल सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको करा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 19, यंग मेल विद द हिस्ट्री ऑफ एथलीट फुल फुट राइट साइड है उसका, प्रेजेंट्स विद राइट फुट एंड लेग रेड हॉट टू टच एंड पेनफुल. He is febrile and has inguinal lymphadenopathy. Indurated lines that are spreading up causes the स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. तो इंड्यूरेटेड लाइंस किसके साथ आ रही है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के साथ. और नीडल ट्रैक लाइंस किसके साथ थी? क्यूबिटल फोसा में सीडोमोनास। स्यूडोमोनास के साथ. सीडोमोनास। अच्छा, ओके. मैम ये रिपीट करिए, सूडोमोनास के साथ कौन सी है? वो नीडल ट्रैक लाइंस थी, क्यूबिटल फोसा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. अच्छा 20, पहले 20 रिपीट है. ठीक है, वो बोर्ड शेप्ड सिस्ट पूछ रहे हैं सिस्टर का. अच्छा 21. ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द ओरल थ्रश जो है वो कौन सा है? कैंडिडा होता है ओरल थ्रश के लिए. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स कैन बी विजुअलाइज बाय इंडियन स्टेन होता है, इंडियन इंक स्टेन क्रिप्टोकोकस के लिए. ठीक है, इंडियंस का दिमाग खराब होता है और क्रिप्टोकोकस ब्रेन सिस्ट होती है, तो क्या होता है? इंडियन इंक स्टेन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. A patient having the 15 centimeter mass fixed compact granuloma without necrosis causes what? तो aspergillosis. ठीक है, ग्रेनुलोमा होती है और नेक्रोसिस नहीं होती तो एस्पर्गलोसिस में होती है. कॉइन लियन एस्पर्गलोसिस में होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27, 26. सिस्टिसार्कोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिस्टिसार्कोसिस किससे होता है? टीनिया सोलियम से. ठीक है, इंजेक्शन ऑफ ओवम ऑफ टीनिया सोलियम. ठीक है. और दूसरी कौन सी थी जो टीनिया इकाइनोकोकस के साथ थी? मैम हाइड्रेटेड। हाँ, तो उसमें मेच्योर सिस्ट डॉटर सिस्ट अलग से लिखी हुई थी. ठीक है, तो वो डॉटर सिस्ट जो मेच्योर सिस्ट बनेगी वो बनेगी टीनिया काइनोकोसिस में. और जो सिस्टिसार्कोसिस है वो टीनिया सोलियम से होता है. Question number 27 repeated. 28. The yeast species that are resistant to echinococcus is the Candida auris जो है वो इसके resistant होता है. Question number 29. Whitish discharge from the vagina candida जो होता है वो candida होता है, whitish discharge. Question number 30. Female having chronic rhinosinusitis, fungal infection, septic have acute angle producing respiratory symptom. तो acute angle पे कौन सा है? Aspergillus है. Question number 31. A 9-year-old boy admitted for surgery and complained of dry mouth. Examination show white patches on the mouth and difficult to eat, swallow. What would be the treatment? तो मिकोनाजोल जो है वो देंगे white patches में जब बनेंगे. Question number 33 repeat है. 34. In histoplasmosis, most commonly involved organism is what? Reticuloendothelial system. Histoplasmosis में involve होता है. Question number 36. The person with the difficulty in swallowing, there was white growth inside the esophagus and pseudohyphae and dimorphic oxygen. तो pseudohyphae और dimorphic किसमें है? कैंडिडियासिस में. अच्छा, पेज नंबर 1075. पैरासाइटोलॉजी. हाँ 75 अब पैरासाइटोलॉजी. चलो. Question number 1. In parasitology, the patient presented with a paroxysmal fever, chills, and time duration for the symptom appearing was 36 to 48 hours. Ring and crescent shaped organism is falciparum. ठीक है, एक तो crescent shaped organism falciparum होता है और उसके 36 to 48 hours क्यूटेडियन जो होता है वो falciparum होता है. ठीक है.
क्यूटेडियन, ठीक है। क्यूटेडियन जो है वो फेल्सीपेरम है, जो हर रोज हो जाए या एक दिन बाद हो जाए, ठीक है, वो क्यूटेडियन उसे कहते हैं। तो क्यूटेडियन जो फीवर है वो और क्रीसेंट शेप फेल्सीपेरम के साथ होते हैं। फेल्सीपेरम के बाद फेल्सीपेरम जो है सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है, और इसके साथ मलेरिया का, सेरिबल मलेरिया भी कॉज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 year old child present with a rectal prolapse, तो ये मैंने दोपहर को बताया था, ट्राइक्यूरियस टाइकुरा, ठीक है, जो रेक्टल प्रोलैप्स के लिए होता है। एस्करीज जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करता है। एंक्लायोस्टोमा ड्यूडिनल जो है ये माइक्रोसिटिक अनीमिया कॉज करता है। गियार्डिया लैम्बिया जो है ये भी क्रीसेंट शेप्ड होता है, ये डायरिया जो कि अनट्रीटेड विद द, मतलब कि फूड चेंजिंग एंड ऑलवेज विद द एंटीबायोटिक, जो कि अनट्रीटेड रह जाता है, मेनली वो गियार्डियासिस होता है। इसके अलावा कंजक्टाइवल स्वेलिंग जिसमें लार्वा आएगा वो लोआ लोआ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a patient with abdominal pain, sudden headache, fever and chills is also having splenomegaly and hepatomegaly, organism responsible for the giemsa stain poison पॉजिटिव है, तो कौन सा है? फीवर है, चिल्स है। जब भी फीवर और चिल्स है तो मलेरिया है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि बहुत सारी डिजीजेस आगे कॉज करता है। फोर रिपीट है। 5, fisherman presents with a complaint of weakness and fatigue. He used to have only fish and rice in his diet. तो जिसके पास सिर्फ फिश एंड राइस है, हिज बेस लाइन्स क्या है? एमसीवी उसकी 100 से ज्यादा है, तो ये मगैलोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ आ जा रही है। जो फिशरमैन होता है उनमें अगर मगैलोब्लास्टिक एनीमिया आएगा तो वो डायफेलोबुद्रियम लैटम के साथ आएगा, ठीक है। और अगर उनमें इकाइमोसिस और एनीमिया आएगा तो वो विटामिन सी डेफिशिएंसी के साथ आएगा, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पेशेंट वाज हैविंग ऑल्टर्ड taste with microcytic hypochromic anemia. Stool test shows eggs. Which organism is responsible? तो eggs किस में होती हैं? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस में होता है? एंक्लाइस्टोमा डुडिनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमन इन द इंटरमीडिएट होस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाइड्रेटेड जो सिस्ट डिजीज होती है उसमें ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और मेन होस्ट जो होता है वो ये डॉग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. In hookworm infection, the microscopic feature present on the peripheral blood slides will be what? तो spectacle shaped bilobe nuclei, ये hookworm का MCQs आता है कि they are the spectacle shaped bilobe nuclei इसके होते हैं hookworm के, ठीक है। ये हुक पे जब आप लटकाते हैं तो दोनों साइड पे ये रोप की तरह लटक जाता है, इसलिए ये बायलोब न्यूक्लियाई इसके अंदर, इस तरह याद रख लो कि जब इसको हुक पे लटकाते हैं तो दोनों तरफ हुक की रोप की तरह लटक जाता है, और ये बाय लोब्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 11 नहीं लिखा हुआ, 12 ही लिखा हुआ है सीधा। चाइल्ड विद राइगर चिल्स एंड हेडेक, ऑर्गेनिज्म डिटेक्टेड ऑन जिम्जा इज व्हाट? तो जिम्जा स्टेनिंग पे फैल्सीपैरम है। क्वेश्चन नंबर 13, पिन वॉर्म किससे होता है? इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ लार्वा से। क्वेश्चन नंबर 14, एंड 8 year old boy looking pale and history of eating mud है, vomited a 6 inches long worm came out of his nose। तो रेस्पिरेटरी जो इफेक्ट कॉज करता है या नोज से 6 इंचेस लॉन्ग की बात करेगा तो ये एस्करीज है। एस, जी वेरी गुड, एस्करीज लम्बरिकाइटिस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड बाय द मॉस्किटो बाइट? तो फिलेरियोसिस से जो है वो मॉस्किटो बाइट से ये ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अब ब्रिटिश, अच्छा ये 16 रिपीट है, 17 रिपीट है। 18, सोल्जर प्रेजेंटेड विद 3 months हिस्ट्री ऑफ फीवर, बायलैटरल लिम्फोडेनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, एनीमिया एंड फटीग एंड हिस्ट्री ऑफ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर से क्या हुआ? उसको काला जार लग गया है, ठीक है। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर से वो काला जार, उसको बीटन बाय द सम फ्लाई, तो जमीन पे लेटने से काला जार लग गया। क्वेश्चन नंबर 20, द कोला कलर यूरिन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पी फैल्सीपैरम में सब कुछ होता है, सेरेबल मलेरिया भी, कोला कलर्ड यूरिन भी। फैल्सीपैरम जो है वो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट कॉजेज द पेटोस्प्लिनोमेगाली, ठीक है। तो फैल्सीपैरम के बहुत इफेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेयर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फैल्सीपैरम? तो आर्टिमिज्म यूज करते हैं। अगर आर्टिमिज्म की ऑप्शन ना हो देन क्लोरोक्वीन पे जाना है, ठीक है।
पहले आर्टिमिज्म यूज करते हैं रेजिस्टेंट के लिए, अगर ना ऑप्शन हो तो फिर क्लोरोक्वीन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22, अ फार्मर प्रेजेंट विद माइग्रेटिंग लीनियरली एंड ऑन द फुट, तो लार्वा माइग्रेंस, क्यूटेनिया लार्वा माइग्रेंस, ये भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 26, सो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम यूनिसेलुलर अमेबा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डोरमेंट स्टेज ऑफ मलेरिया कौन सी होती है? हाइपोनोजाइट। स्पोरोजाइट की फॉर्म में वो एंटर होता है बॉडी में, डिवाइड होता है मीरोजाइट की फॉर्म में, और हाइपनो जो जॉइट स्टेज है इस ये डोरमेंट फॉर्म में रहती है। और वाइवेक्स और ओवेल में जो डोरमेंट फॉर्म में होती है वो यही हाइप्नोजाइटी होती है, ठीक है। वाइवेक्स और ओवेल जो टाइप होती है उसके अंदर ये डोरमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर अमेबिक एब्सेस इज व्हाट, तो सिरोलॉजी है अमेबिक एब्सेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया फैल्सीपैरम, मेलिग्नेंट मलेरिया जो है वो फैल्सीपैरम है। 30, malaria is transferred into the human blood in the form of sporocyte, divide into the form of merocytes, and in the dormant form is the hypnocyte, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बी फैल्सीपैरम फीचर क्या है? ब्लैक वाटर फीवर करता है, ठीक है, कोला कलर्ड यूरिन। क्वेश्चन नंबर 33, a 29-year-old went remote area, developed mild watery diarrhea for 1 week, no occult blood, resolved after 2 weeks, रिजॉल्व भी नहीं हुए हैं, ठीक है, occult blood। और ये रिमोट एरिया में गया था और वाटरी डायरिया उससे हुआ, ठीक है। तो रोटा वायरस के अंदर क्या होता है कि ओकल्ट ब्लड अगर आ रहा हो तो 1 वीक के बाद जो है वो ओकल्ट ब्लड भी रिजॉल्व नहीं होता, 2 वीक्स के बाद भी, ठीक है। तो अगर ब्लडी डायरिया है और जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, दैट इज द रोटा वायरस। क्वेश्चन नंबर 34, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो मलेरिया लिव हेमोलिटिक अनीमिया होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज करता है। क्वेश्चन नंबर 35, 2-year-old फ्रॉम आजाद कश्मीर विद फेलियर टू थ्राइव फॉर 6 months कम्स विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड पैलर प्लस पैनसाइटोपिनिया, ESR 80 है, तो ये विसरल लिशमेनिया है, ठीक है, जो आजाद कश्मीर से आ रहा है, विसरल लिशमेनिया। और याद रखिएगा जो ऐसी डिजीजेज होती हैं वो जियोग्राफिकल डिजीजेज उनका नाम को कहा जाता है, और ये विद डिफरेंट इलाकों के हिसाब से ये डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो हमारे पास आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रूसिलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय द रॉ मिल्क, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द पैरासिटिक रेट इज कैलकुलेटेड, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें पैरासिटिक रेट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। रेट फॉर लो एज, ठीक है, रेट फॉर लो एज। 39, रेक्टल बायोप्सी डन, हाउ टू डायग्नोज अमेबा इन्फेक्शन, तो पैस अगर वो पॉजिटिव होगा तो अमेबा इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पैस जो है वो सेंसिटिविटी होती है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो अमेबा इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, a patient with dyspnea, fatigue and dysphagia and stool contain eggs, lab shows HB on 6, तो HB कम है, और डिस्निया भी है, फटीग भी है, डिस्फेजिया भी है, तो हुकवर्म जो है वो ये कॉज कर रहा है माइक्रोसिटिक अनीमिया। और दूसरा है एंक्लाइस्टोमा ड्यूटिनेला